जय हिंद दोस्तों, जीके विद विषय में आपका स्वागत है। तो यूटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में जो सेट हम करा रहे थे, तो आज का सेट प्रैक्टिस नंबर है 14। तो 14 प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम शुरू करते हैं। 1 से 13 तक का सेट जो है करा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग उसे जरूर देखें, रिवीजन के लिए जरूर देखें। तो सेट प्रैक्टिस नंबर 14 देखते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। तो 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। तो इस 4 ऑप्शन में बताना है कि हमें कि कौन सा निकाय जो है संवैधानिक निकाय है। तो ए ऑप्शन सही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, इसे बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। तो ये 1 नंबर कथन जो है गलत है। दूसरा नंबर कथन जो है, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो दूसरा कथन जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और पहला कथन में जो 52 अनुच्छेद है, 52 जो होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति की योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में है, अनुच्छेद 58 यानी 58। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसे बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो अनुच्छेद 348 में है, अनुच्छेद 348 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 393 अनुच्छेद में भारत का संविधान संक्षिप्त नाम है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदियां पर इस नदियां पर विचार कीजिए और कौन सी नदियां जो है पूर्वी घाट से निकलती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नागवली नदी और वंशधारा नदी, यानी 2 और 4 इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नागवली नदी और वंशधारा नदी। अगला क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रति चक्रवात जो है केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। तो इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर हवा की दिशा होता है। और तीसरा है कि भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है। तो मुख्य रूप से जो है सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला कथन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर है, और समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई जो है 5 किलोमीटर है, और भूपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यानी इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी कथन जो है सही है। अब अगला क्वेश्चन है, इसे बताना है कि एहोल अभिलेख के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये कथन जो है गलत है। और दूसरा कथन है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है,
और तीसरा कथन है कि रवि कृति ने इसे लिखा है, रवि कृति ने इसे लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि गीयक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? गीयक और कियारी नवपाषाण स्थल जो कि लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, इसे बताना है कि प्राचीन भारत में नीलो पीटू शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता था? तो नीलो पीटू का संबंध जो है किसके संदर्भ में किया जाता था? तो सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव में किया जाता था, सार्वजनिक अभिलेखों के रख रखाव में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है, इधर पुस्तक है और इधर लेखक है। तो किताब उल हिंद का लेखक इब्न बतूता है, ये जो है सही है। और तुगलकनामा, तुगलकनामा का लेखक जो है ये गलत है। तुगलकनामा का लेखक जो है अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो। और तीसरा है कि शाहनामा, शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी है, ये जो है सही है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो है सही है। और चौथा है कि तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद का लेखक जो है अल बरूनी है, ये जो है गलत है। तहकीक ए हिंद का जो लेखक होगा अल बरूनी होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों रिवीजन के लिए ऐसा प्रैक्टिस सेट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे प्रैक्टिस सेट करने से आपकी हर एक विषय में थ्योरी हो या कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाएगा। तो आप 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ कौन भारत इसमें नहीं आया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। बाकी निर्याकस, आनेस्क्रिटस और अरिस्टोबुलस, यानी तीनों जो है सिकंदर के साथ भारत आया था। और चौथा 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकीसा स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, संकीसा स्तंभ। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 1761, 14 जनवरी 1761 जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मराठा और अफगान के बीच हुआ था, मराठा और अफगान के बीच। मराठा तरफ से जो थे बालाजी बाजीराव, और अफगान के तरफ से जो थे अहमद शाह अब्दाली थे। और इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माधवराव प्रथम जो है माधवराव प्रथम जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है मराठा पेशवा बना था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है किसने? तो ये जो है हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो पहले जो हुआ था मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद झांसी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा था? तो ये जो है बिहार और संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है अत्यंत सबसे अधिक व्यापक रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो हिंदू कोड बिल का विरोध जो किया था ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो खिलाफत आंदोलन का इसमें से कोई मुख्य कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कोई इसमें से मुख्य कारण
नहीं था। अगला क्वेश्चन है, बाकी जो है इसमें खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किए थे। और खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है कि घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो हंटर आयोग का जो हुआ था 1883 में हुआ था, 1882 से 1883। और दूसरा कि सेडलर आयोग जो हुआ था 1917 से 1919 तक, 1917 से 1919 तक। और बूट की घोषणा पत्र जो हुआ था 1854। और सार्जेंट आयोग जो हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से बताना है कि किसने जो है कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपवास किया था। तो ये जो है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कैसे होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है सौर सेल से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सौर सेल। अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जल चक्र में होती है, जल चक्र में। अगला क्वेश्चन है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी पिंड का वेग घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल जो होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोशिका द्रव में सभी क्रियाएं होती है, कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है कि रेनिन का स्राव कहां से होता है? तो रेनिन का स्राव जो होता है जठर ग्रंथियां से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जठर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्वासनली में होती है, तो मनुष्य की श्वासनली में होती है ओ आकार की उपास्थि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ आकार की उपास्थि होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि क्या कहा जाता है? तो विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि जो कहलाता है जैव आवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक जबड़े में जो अग्रचवर्णक की संख्या होती है 4 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है कि यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? यकृत जो है संश्लेषित करता है यूरिया का संश्लेषित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरिया। अगला क्वेश्चन है कि पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पिनियल ग्रंथि जो स्रावित होता है मेलाटोनिन हार्मोन जो है पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो अनाज कार्बोहाइड्रेट के जो है अत्यंत अल्प स्रोत है। नहीं, अत्यंत अल्प स्रोत नहीं है, ज्यादा स्रोत है। अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट जो अनाज में ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। और बाकी दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, और दूध में विटामिन ए की समृद्ध स्रोत है, और खनिजों में सब्जियां जो है खनिज के लिए अत्यधिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन गैस को लाल तत्व तांबे की नली से प्रभावित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंजीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विच में, और बर्तनों के हत्थे और कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? तो
बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। बेकेलाइट का उपयोग जो है कंघियों के निर्माण, विद्युत स्विच, बर्तनों के हंसते और कंप्यूटर युक्तियों में बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है, किस विधि से अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है कि जीवन जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? ये जो है डार्विनवाद से है। ऑप्शन नंबर डी सही है, डार्विनवाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे अजीत वाडेकर थे। अजीत वाडेकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाले प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है? तो ये जो है संथाली है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संथाली। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर जो है मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही है, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आजादी के दीवाने संग्रहालय जो है दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति निवास स्थल कहाँ है? जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किससे था? तो जावा सुमात्रा से था। ऑप्शन नंबर डी सही है, जावा सुमात्रा। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है तो इसमें बताना है कि विलुप्त प्राय प्रजाति जो है, विलुप्त प्राय प्रजाति कौन सा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3, यानी लॉयन टेल मैकेक। लॉयन टेल मैकेक। और दूसरा है कि असुरक्षित प्रजाति कौन सा है? असुरक्षित प्रजाति जो है नीली भेड़ है, नीली भेड़। और दुर्लभ प्रजाति जो है, दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल है। और विलुप्त प्रजाति जो है गुलाबी सिर वाली बतख है, यानी 1 का 3 और 2 का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करती है। बाकी उत्पादन की लागत पर, वस्तु की कीमत पर और वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। और अगला क्वेश्चन है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय शून्य होने से रोकता है? ये जो उपभोग जो है शून्य होने से रोकता है, उपभोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है, तो यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान जो के एक दूसरे के जो है पूरक है, तो ये किसने कहा था? ये जो कोसा ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोसा। ऑप्शन नंबर सी कोसा हो जाएगा। अब अगले सेट 15 नंबर जो सेट होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और रिवीजन के लिए ऐसा वीडियो देखना जरूरी है, आप लोग जरूर देखें। 1 से 13 का भी जो वीडियो बना दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी है, आप लोग जरूर जाके देखें। धन्यवाद।